बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आहार नाल की सबसे महत्वपूर्ण संरचना, जहां ना सिर्फ भोजन का पाचन होता है बल्कि पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। एक ऐसी संरचना जो सिर्फ कहने को छोटी है परंतु आहार नाल में सबसे लंबी संरचना यही है। इस संरचना का नाम है छोटी आंत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, नाम है छोटी आंत, परंतु आहार नाल में सबसे लंबी संरचना यही है। 6 से 7 मीटर लंबी यह संरचना आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहां भोजन का पाचन और पचे हुए भोजन से पूर्ण अवशोषण जो है पोषक तत्वों का वो होता है। आइए छोटी आंत को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। छोटी आंत है क्या? तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं कि छोटी आंत के भाग क्या क्या है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ग्रहणी सबसे पहला भाग है, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इलियम सबसे अंतिम भाग है जहां पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये तीनों भाग छोटी आंत के भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि छोटी आंत की जो दीवार है उस 2.5 सेंटीमीटर वाले दीवार में भी कई महीन महीन छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे किसी न किसी प्रकार के रस का स्राव होता है, पाचक रस का स्राव होता है। ये जो ग्रंथियां हैं इस ग्रंथि को कहते हैं आंत्र रस। फिर से गौर कीजिएगा इस बात को, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को आंत्र ग्रंथि कहते हैं और उनसे जो रस निकलता है, आंत्र ग्रंथियों से निकलने वाले रस को कहा जाता है आंत्र रस, और आंत्र रस को ही कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। बार बार आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम वाले प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। तो छोटी आंत की दीवार में मौजूद ग्रंथि आंत्र ग्रंथियां कहलाती है और आंत्र ग्रंथियों से निकलने वाले रस को आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। चलिए आगे। छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है ग्रहणी, उस ग्रहणी से यकृत का स्राव जो होता है पित्त, उनसे एक नली जुड़ी हुई रहती है जिसको मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। इसके अलावे अग्न्याशय ग्रंथि से भी एक नली जुड़ी हुई रहती है उसी ग्रहणी से, जिसको अग्न्याशयी वाहिनी कहते हैं। तो जो छोटी आंत है उसकी ग्रहणी से मूल पित्त वाहिनी और अग्न्याशयी वाहिनी जुड़ी हुई रहती है। ये छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि छोटी आंत में सिर्फ आंत्र रस नहीं बल्कि यकृत का स्राव पित्त रस और अग्न्याशय का स्राव अग्न्याशयी रस भी जमा होता है, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब हम आते हैं छोटी आंत के कार्य पर। समझिएगा छोटी आंत के कार्य क्या क्या हैं, किस प्रकार छोटी आंत के कार्य हैं और कैसे समझेंगे इसको। देखिएगा बहुत आसान तरीका है समझने का कि छोटी आंत में पहला बात ये कह दीजिए कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पहला काम खत्म, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पहला। दूसरा, अब जब भोजन पच गया है तो उस पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में ही होता है। तो आप कह सकते हैं पूर्ण पाचन और तथा अवशोषण का जो कार्य है ना वो छोटी आंत में ही होता है। अब पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो पाचन जो है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन आंत्र रस, पित्त रस और अग्न्याशयी रस की उपस्थिति में होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए इन तीनों रसों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला है आपका आंत्र रस, दूसरा है यकृत का स्राव पित्त रस और तीसरा है अग्न्याशय का स्राव अग्न्याशयी रस। ये तीनों मिलकर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं, एकदम पूरा पचा ही देता है, कुछ बचता ही नहीं है। और जब पच जाता है ना भोजन, पचने के बाद भोजन का होता है अवशोषण। तो छोटी आंत की सबसे अंतिम संरचना है इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो इलियम की दीवारों में एकदम उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। यह उंगली जैसी संरचना जो है कहलाती है रसांकुर
और इलियम में ये रसांकुर जो है आप कह सकते हैं इसको इलियम का विलाई। तो छोटी आंत में जो भोजन के पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है वो इलियम के विलाई के द्वारा होता है। तो इलियम के विलाई के द्वारा छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब आता है ये इलियम क्या है, तो इलियम है क्या, तो इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है जहां उनकी उंगली जैसी संरचना भोजन का अवशोषण करता है, जिसे इलियम का विलाई कहते हैं। आप कह सकते हैं रसांकुर, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए उंगली जैसी संरचना रसांकुर पाई जाती है। दोनों बातों को मैंने लिखा है एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है वो कहलाता है चाइल। इससे पहले पढ़े थे अमाशय में पचा हुआ भोजन, तो अमाशय में पचा हुआ भोजन कहलाया था काइम, और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन कहलाता है चाइल। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब चाइल पच जाता है, अब जो भोजन अपचा होता है, जो नहीं पचता है, वो सीधे चला जाता है पानी के साथ, जल के साथ बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में फिर जल का अवशोषण, फिर बड़ी आंत के दोनों भाग में आपको रेक्टम और मलाशय जो दिखता है वहां जमा हो जाता है। तो ये जो है पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाता है और अपचा भोजन जल के साथ बड़ी आंत में चला जाता है।